नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल 2024 माह का करंट अफेयर्स करने वाले हैं और ये वन लाइनर फॉर्म में होगा। बहुत कम समय में बहुत सारे न्यूज़ को कवर करना है और ये वन डे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग को वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह है दीपिका सोरेंग और इनको असुंता लाकड़ा अवार्ड मिला है। दीपिका सोरेंग को हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी नलिन प्रभात को देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी हैं नलिन प्रभात, इनको एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सैम अल्टमैन द्वारा संचालित ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है। यह है प्रज्ञा मिश्रा और इनको ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया है। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। बनारस की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को धातु शिल्प मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जीआई उत्पाद का दर्जा दिया गया है। बनारस की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को मिला जीआई टैग। ये देख लीजिए, इसका पिक्चर है। भारतीय टीम ने जॉर्जिया के स्कालतुबो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। EGMO 2024 आयोजित किया गया है और ये किया गया है जॉर्जिया में, ठीक है। और वहां पे इन्होंने 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। दुनिया में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसके माध्यम से तैयार किए गए मॉडल और प्रभावी लोग मिस AI नामक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के विजेता को $20,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी, जिससे यह विश्व की पहली AI सौंदर्य प्रतियोगिता बन जाएगी। AI सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो है $20,000। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNFPA बोलते हैं, UNFPA, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 24% 0 से 14 आयु वर्ग में है। ये न्यूज में आया था और ये रिपोर्ट जो जारी किया है UNFPA ने, बोला है कि भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व लीवर दिवस का विषय है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। 19 अप्रैल 2024 वर्ल्ड लीवर डे। ये लीवर है, स्वस्थ लीवर रखना है, अच्छा खाना खाएं और लीवर को स्वस्थ रखें। और वैसे 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। और थीम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो थीम याद रखना है आपको। इस बार की जो थीम है, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। वेदांता कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है। ये वेदांता कंपनी है और ये चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक स्वदेशी प्रौद्योगिक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। चांदीपुर उड़ीसा में है। DRDO के द्वारा स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक को मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए ये अर्थशास्त्री हैं उत्सा पटनायक, इनको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी भीमेश्वर चल्ला, इनकी एक पुस्तक है इंडिया द रोड टू रेनेसां।
ए विजन एंड एन एजेंडा लॉन्च की गई है। इन्होंने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा, और ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी रहे हैं भीमेश्वर चल्ला। नए नेवी चीफ बनेंगे वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, ये इनका पिक्चर है। वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल से भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल से यानी कि आज ही के दिन से ये हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे। स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ये है संजना सांघी। स्पेस इंडिया नेम्ड संजना सांघी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सैनी इंडिया ने देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है। ये इलेक्ट्रिक डंप ट्रक का पिक्चर है और पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक है ये। इन लोगों ने भारत का नाम रोशन किया है। टाइम पत्रिका की 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक्टर डायरेक्टर देव पटेल, एक्टर आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और रेसलर साक्षी मलिक सहित 8 भारतीयों को जगह मिली है। टाइम पत्रिका में इन 8 लोगों को जगह मिला है। विश्व कप 2023 विजेता कप्तान पैट कमिंस इंग्लैंड के ऑलराउंडर नेट साइबर ब्रंट को विजडन ने विश्व में अग्रणी क्रिकेटर नामित किया है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका मेन 5CV पेश करने वाला पहला देश बना है। नाइजीरिया पहला देश है जिन्होंने मेनिंजाइटिस के खिलाफ पहला टीका बनाया है जिसका नाम है मेन 5CV। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बना है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है HPCA, ये ऐसा स्टेडियम बना है जो जहां अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच है और इस स्टेडियम को BCCI द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप घोटाले सहित बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के जवाब में RBI ने BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल ऐप है BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप, इस पर नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए RBI ने रोक लगा दिया है। ये न्यूज है। नायका विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नायका के सह संस्थापक और नायका फैशन के CEO अद्वैत नायर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया है। ये है नायका के सह संस्थापक और नायका फैशन के CEO अद्वैत नायर। अद्वैत नायर जी को 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को राष्ट्र अपने लोगों और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह जेफ बेजोस द्वारा स्थापित कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन का हिस्सा होंगे। NS-25 मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उद्यमी हैं और पायलट भी हैं गोपी थोटाकुरा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 2024 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। कन्नड़ कवि ममताजी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के सबसे बुजुर्ग जीवित पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने आकाशगंगा मिल्की वे में अब तक का सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल खोजा जिसका द्रव्य सूर्य से 33 गुना ज्यादा है तथा पृथ्वी से मात्र 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पृथ्वी के काफी नजदीक है 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर और
जो इसका द्रव्यमान है तारकीय ब्लैक होल का, वह सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना ज्यादा है। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस साल का विषय है विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। ये थीम भी याद रखना है आपको। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नलिन नेगी। भारतीय फिनटेक कंपनी भारत पे ने नलिन नेगी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 मनाया गया है और यह हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इस वर्ष के विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। कुवैत के अमीर द्वारा शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत के नए प्रधानमंत्री होंगे, इनका पूरा नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी को लागू करने में मध्य प्रदेश 954 हेक्टेयर के साथ वृक्षारोपण में अग्रणी राज्य है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2023 के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर नामित किया गया है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में शीर्ष पर है। जब भी पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत की जब बात करेंगे तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और यह जो हवाई अड्डों की रैंकिंग है उसमें 10वें स्थान पर। इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की उम्र में केंट में निधन हो गया। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक MD के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। इनको दोबारा नियुक्त किया गया है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को और ये 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होंगे। इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को 2023 एशियम AM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार क्या है? AM ट्यूरिंग पुरस्कार। और 2023 में किनको मिला है? ये इजराइल के गणितज्ञ हैं और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं एवी विगडरसन। स्टेफानोस सितसिपास ने कैस्पर रूड को 6-1, 6-4 से हराकर 4 साल में तीसरी बार क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है। तो क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो खिताब किसने जीता है? तो वो है स्टेफानोस सितसिपास। और किनको हराया इन्होंने? कैस्पर रूड को। इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली सी फेंग को हराकर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता। तो इस बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वो है इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी। बायजूस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया। बायजूस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अर्जुन मोहन रिजाइंड। ब्रिटेन यूके ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। यूके ने पाकिस्तान को बोला है कि यहां यात्रा मत कीजिए, बहुत खतरनाक देश है ये। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी NJA का नया निदेशक नामित किया गया है। ये है न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस। हिमाचल 15 अप्रैल 2024 को 77वां या 77वां हिमाचल दिवस मनाया गया। इस दिन 1948 में हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में बनाया गया था। नाइफ
बुकर पुरस्कार विजेता ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ जारी किया है। इन्होंने नाइफ पुस्तिका जारी की है और ये बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी साहब। कैटरीन जैक्स डॉडिटर, नाम थोड़ा टेढ़ा है। कैटरीन जैक्स डॉडिटर के इस्तीफे के बाद बजरनी बेनेडिक्टसन को आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बजरनी बेनेडिक्टसन को आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और ये प्रधानमंत्री बने हैं जैकब्स डॉडिटर के इस्तीफे के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। अप्रैल माह को हम लोग कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो में अप्रैल हमारा कंक्लूड हो जाएगा। फिर हम इसका कंपाइलेशन 1 महीने का सारा वीडियो ऐड करके आपको दे देंगे और फिर आप मंथली इसको देख सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। थैंक यू।